राजस्थानमधील जालोर जिल्ह्यात शिक्षकाने केलेल्या मारहाणीत मृत्युमुखी पडलेल्या विद्यार्थ्याच्या घटनेच्या निषेधार्थ शिक्षकाविरुद्ध त्वरित कारवाई करून त्याला फाशी शिक्षा ठोठावली पाहिजे। तसेच जयपूर जवळ रायसर येथे शिक्षिकेला जिवंत जाळण्यात आले त्या नराधमांनाही फाशी शिक्षा दिली पाहिजे अशी मागणी आज पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निषेध आंदोलन करत मेहतर वाल्मिकी महासंघ आणि वाल्मिकी सेना भारत यांच्या वतीने करण्यात आली असून देशात सगळे वातावरण जातीयवादाचे आहे। त्यामुळे दीनदलित दुबळ्यांचे हाल होत असून त्यांच्यावर अत्याचार होत आहेत। देशातील या दोन घटना अतिशय निंदनीय असून आरोपींना फास्ट ट्रॅक कोर्टात केस चालवून फाशी शिक्षा दिली पाहिजे। तसेच दोन्ही घटनेतील मृतांच्या वारसांना 50 लाख रुपयांची मदत केली पाहिजे। तसेच सरकारी नोकरी मिळाली पाहिजे अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली असून असे झाले नाही तर देशात मोठे आंदोलन उभारले जाईल असा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे। एक बालक 9 साल का वो पानी पीने के लिए स्कूल का जो मुख्य अध्यापक का मटके को हाथ लगा है और जैसे ही एक शिक्षिका अपना बच्चों को लेके वो स्कूल जा रहे थे उस वक्त उसका आंख पे पेट्रोल डाल के 9 लोगों ने मिलकर उसको जला के मारा है। इसका निषेधार्थ आज मेहतर वाल्मीकि महासंघ वाल्मीकि सेना इंडिया की तरफ से एक आंदोलन इधर आयोजित किया है। ये आंदोलन का माध्यम से हम राजस्थान सरकार से विनती करेगा, बारंबार हमारा दलित समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, एक इधर तो रुकने के लिए आप ठोस भूमिका लेना चाहिए और राजस्थान सरकार की तरफ से जो पीड़ित कुटुंबियांना दोन्ही कुटुंबियांना 50-50 लाख रुपए देना चाहिए, उनको मुफ्त घर देना चाहिए, उनको शासकीय सेवा में संभाल कायम स्वरूपी सेवा में लेकर उसका पुनर्वसन करना चाहिए। इस तरीके का डिमांड हमारा यह दोनों संगठन का तरफ से है। अगर ये तो शुरुआत है, अगर राजस्थान सरकार इसको ऊपर ठोस कुछ निर्णय नहीं लिया तो हमको बहुत बड़ा आंदोलन, जैसे रेलवे रुक बोलो ऐसे बहुत बड़ा आंदोलन हमको करना पड़ेगा, रास्ते में उतरना पड़ेगा। अभी तो ये मत समझो दलित अभी जगह हो गए है, हम ये जो हत्याकांड किए ले जो सुवर्ण है उनको कदम किया सिवा रहेगा नहीं, ऐसे कार्यक्रम निमित्त मैं बोल रहा हूँ। और सभी दलित समाज को, सभी दलित संगठनों को विनती करता हूँ, आह्वान करता हूँ, आप सब रास्ते में उतरो, नहीं तो ये सुवर्ण लोग जो है तुमको कदम करने का कोशिश करेगा। इनको अपन को जवाब देना चाहिए। उनको हमारे लोगों को मारा है, उनके लोगों को मारना चाहिए। जब भी जो किधर तो हमको दलित के ऊपर जो अन्य अत्याचार करते रुकेगा ऐसे मुझे लगता है। और मैं भी फिर एक बार सभी दलित समाज को मैं आह्वान करता हूं, आप सब इसमें शामिल होइए। जय बाबा साहेब अम्बेडकर का, बाबा साहेब अम्बेडकर का। आज हमने यहाँ पे कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है कि राजस्थान में जो जिले में जो घटना घटी, एक 9 वर्षीय दलित बालक को स्कूल में उसके जो शिक्षक है उस बच्चे को प्यास लगी थी, उस बच्चे ने शिक्षक का जो घड़ा है पानी पीने का उसको हाथ लगाया। सिर्फ उसको हाथ लगाने मात्र से उस शिक्षक ने उस बालक को इतने बुरी तरीके से पीटा कि कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो इस बारे में हम लोग इस घटना का निषेध करते हैं। मेहतर वाल्मीकि महासंघ तथा वाल्मीकि सेना इंडिया की तरफ से हमने यहाँ पे अभी कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है कि ये जो शिक्षक है, ये जो क्रूर शिक्षक है, इस नीच शिक्षक को फास्ट कोर्ट में इसकी केस चलाई जाए और इसको फांसी की शिक्षा हो और जो भी पीड़ित है उस पीड़ित के घर वालों को सरकारी नौकरी दिया जाए और उनको कम से कम 50 लाख की धनराशि दी जाए। ऐसी हम लोग मेहतर वाल्मीकि महासंघ के तरफ से हम लोग निवेदन कलेक्टर साहब के देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हमारे निवेदन स्वीकार किया जाएगा। प्रश्न 2 लोगों की हत्या का नहीं है, सिर्फ इंद्र कुमार उसकी हत्या नहीं हुई, अनीता देवी स्कूल टीचर उसकी हत्या नहीं हुई। ये हत्या का प्रयास किया गया भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 14 का, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कायदे के समक्ष सभी एक बराबर है। पूरा विश्व 14 अप्रैल को द डे ऑफ इक्वलिटी मनाता है
और जहाँ से ये निर्माण हुआ भारतीय संविधान, वहाँ पे हमको समानता नहीं मिल रही। तो ये हत्या का प्रयास है आर्टिकल नंबर 14 का, ये हत्या का प्रयास है आर्टिकल नंबर 15 का, जो भारतीय संविधान में दिया गया है कि धर्म, वंश, जाति और जन्म स्थान, इनमें से किसी भी तत्व के ऊपर किसी व्यक्ति के साथ, किसी नागरिक के साथ, किसी महिला के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो जघन्य अपराध समझकर वो शिक्षा पात्र रहेगा, ये भारत का संविधान कहता है। यह हत्या का प्रयास है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 17 का, अस्पृश्यता निवारण। अस्पृश्यता निवारण के लिए साफ साफ तौर पे संविधान में लिखा गया है कि जो भी ये दंडनीय कार्य करेगा उसके ऊपर शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। देश में एबोलिशन ऑफ कास्टिज्म, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसका जाहिर उद्घोषण भारतीय संविधान में है। तो आर्टिकल नंबर 17 का भी ये घात करने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक आप मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो, आप क्रांति नहीं कर पाओगे, आप आंदोलन नहीं कर पाओगे। राजनीतिक स्वतंत्रता ये एक तरफ, आर्थिक स्वतंत्रता ये एक तरफ, लेकिन जब तक आप मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होते, आप आंदोलन कर नहीं पाओगे। अपने दिमाग से गुलामी निकाल दो। जो आदमी मानसिक गुलाम है वो क्रांति नहीं करेगा। अगर आपको अपनी माता बहनों की रक्षा चाहिए, अपने आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा चाहिए, तो आपको एक और क्रांति के लिए तैयार होना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत।